हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि कैंसर मरीज के साथ में खाना खाने से, उनके साथ सोने से, उनसे बात करने से, हाथ मिलाने से क्या कैंसर हो सकता है क्या, या फिर यूँ कहेंगे उससे हमें कोई नुकसान हो सकता है क्या। क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट के साथ वाले या पेशेंट खुद इस चीज़ से चिंतित होते हैं कि हमारी वजह से हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं हो जाए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो मरीज पूछता है, भाई मैं मेरे पोते को खिलाती हूँ या बेटे को, छोटे बेटे को खिलाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, या वो बेटा साथ में खाना चाहता है तो उसको कोई दिक्कत हो सकती है क्या। अच्छा, ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही बड़ा गैप बना देते हैं पेशेंट और घरवालों के बीच में, और इस गैप को हटाना मेरा मकसद है। क्योंकि जब भी कोई पेशेंट के कैंसर हुआ है तो उसकी खुद की जो शरीर की स्ट्रक्चर थी, जो सेल्स थी, उन्होंने ही जो न्यूक्लियस के पावर्स मानने मना कर दिया और ओवर ग्रोथ होने लग गई, ज़्यादा सेल्स बन गई, आसपास के क्षेत्र में इन्वेड मतलब आक्रमण करने लग गई, या खून के थ्रू पूरे दूसरी जगह भी बॉडी में फैलने लग गई। वो जो सेल्स बन गई कैंसर की, वो सारी बनी तो पहले तो नॉर्मल थी, उन्हीं से बनी है। ये कहीं बाहर से कोई इम्प्लांट नहीं होता, बनी शरीर के अंदर ही है, और जो शरीर के अंदर नॉर्मल सेल्स थी उनसे ही बनी है। हमारे शरीर में ऐसा सिस्टम कर रखा है कि अगर हमारे शरीर में बाहर से कोई भी चीज़ आएगी तो इनको फॉरेन बॉडी माना जाएगा, या यूँ मान लो एंटीजन मानेंगे, तो बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको नष्ट कर देगी। तो बाहर से किसी भी जीवित चीज़ का अंदर का विरोध झेलना पड़ता है, चाहे वो किसी का दूसरे का ब्लड भी चढ़ गया और वो हमारे जो एंटीजन्स एंटीबॉडी है उनके साथ मैच नहीं कर रहे हैं तो वहाँ भी रिएक्शन हो जाती है। तो फिर कैंसर की सेल अगर दूसरे के अंदर चली गई तो उसको तो बिल्कुल एक क्षण ही नहीं टिकने देंगे। और दूसरी बात, उस सेल्स के लिए हमारे जो दूसरा पर्सन है उसके शरीर में वो एनवायरनमेंट नहीं होता जो उन सेल को चाहिए। उन सेल को एनवायरनमेंट वही चाहिए जिस बॉडी के अंदर वो पनपी है, जिस बॉडी के अंदर वो बनी है, उसी एनवायरनमेंट में वो पनप सकती है। वो दूसरे में नहीं मिलता। हर बॉडी की संरचना अलग है, उसका केमिकल रिएक्शंस अलग है, उसके केमिकल कंपोजिशंस में डिफरेंस आ जाता है। इसलिए ये ऐसी बीमारी है जो कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकल डिजीज है ये, मतलब एक से दूसरे में नहीं फैलती, किसी भी तरह से नहीं फैलती। चाहे आप घर वालों के साथ खाना खाएं, खेल लें, बैठें, सोएं, है ना, उस बच्चे के साथ में खाना खाएं, साथ में उसको पूरे दिन खिलाएं, चाहे इन किसी भी चीज़ से ये फैलती नहीं है और ना कोई बच्चे को नुकसान होता। अब बात रही इन्फेक्शन की कि भाई बच्चे को इस मरीज़ का इन्फेक्शन तो नहीं हो जाए। अगर कैंसर मरीज के अंदर इन्फेक्शन हो रहे हैं तो वो उसकी लो इम्यूनिटी की वजह से हो रहा है। लो इम्यूनिटी मतलब या तो कीमोथेरेपी दी तो उसकी जो ब्लड सेल कम हुई तो इम्यूनिटी कम हुई, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर वो बाकी चीज़ों की वजह से खुद डाउन हो रहा है तो उसकी इम्यूनिटी है वो प्रॉपर बन नहीं पा रही। तो उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है तो भी वो नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉर्मल पर्सन की इम्यूनिटी भी नॉर्मल रहती है। तो फिर प्रॉब्लम किसको? उस मरीज को हमारी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। वो जो मरीज है वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको अब मैं मान लो सारी जगह घूम फिर के आया हूँ, पता नहीं किन किन लोगों से मेरे अंदर इन्फेक्शन है, लेकिन प्रॉपर एंटीबॉडी होने की वजह से वो इन्फेक्शन मुझे तो प्रभावित नहीं कर पा रहा, लेकिन थ्रोट में या मुंह में कहीं पड़े है, जब मैं बोलूँगा तो सांस के थ्रू या जो एयर पार्टिकल्स है उनमें ड्रॉपलेट्स जो थूक की जा रही है उनके थ्रू, उनसे उस मरीज में ज़रूर इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें या नॉर्मल जितने भी पर्सन हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डरना है तो उस मरीज के लिए डरना चाहिए कि उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए। और वो तब जब हमने कीमोथेरेपी लगाई तो उससे 7 से 10 दिन या 15 दिन के बीच में उनका जो ब्लड सप्रेशन रहता है, मतलब लेवल कम रहता है। और कौन सा ब्लड? वाइट ब्लड सेल्स, उनकी सेल्स कम रहती है तो इन्फेक्शन के थोड़े से चांस बढ़ जाते हैं। उस कंडीशन में मैं ये चाहूँगा कि वो पेशेंट जो बाहर घूमने वाले हैं या भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ पे नहीं जाएं,
थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहे। बाकी बच्चों से कुछ नहीं है, बच्चे घर में रहते हैं, घर में खेलते रहते हैं, छोटे बच्चों का कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों से भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी हम डिस्टेंस बना के रख रहे तो इस वीडियो का मकसद ये था कि किसी को भी कैंसर मरीज से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारी वजह से कैंसर मरीज को डरने की ज़रूरत हो सकती है अगर उसका WBC लेवल कम हो, इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो तो। फिर भी आप लोगों को उनको सेपरेट करने के बजाय उनको कंबाइंड में रखना चाहिए। और ऐसी कंडीशन जहाँ TLC कम हो, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या WBC कम है, तो हमें थोड़ा सा उसको या तो मास्क लगाएं या हम खुद थोड़ी 1-2 फुट मतलब 1 मीटर की डिस्टेंस पे रहेंगे तो वो चांस भी कम हो जाएंगे। धन्यवाद।